2 मिनट परमात्मा को याद कीजिए। जिसको भी परमात्मा मानते हैं, ओम शांति। अभी कौन सा समय चल रहा है? बोलिए बोलिए। कोरोना काल। सब अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है। कोरोना वायरस का सब अपने अपने ढंग से अर्थ लगाते हैं। वास्तव में कोरोना का अर्थ क्या है? जितने विद्यार्थी हैं सब अपने हिसाब से, सब अलग अलग ढंग से नहीं सोचे हैं, तो अलग अलग ढंग से सोचेंगे। सबका टेली नहीं होगा, मुंडे मुंडे मत होंगे। वास्तव में कोरोना है, शुद्ध उच्चारण क्या है? कोरोना। कोरोना वास्तव में है, उसका परिवर्तित तत्सम तद्भव सब जानते हैं हिंदी में। वास्तव में कोरोना ना हो करके करुणा। क्या करुणा? अभी आदमी इतना गिर चुका है, नैतिक स्तर में इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है जिसका कोई सीमा नहीं। ना संबंधी का ख्याल है, ना नाता रिश्ता का ख्याल है, कुछ भी ख्याल नहीं, हद से ज्यादा हो गया। तो ये अंतिम घड़ी में संदेश है करुणा। ये संदेश लेकर के आए हैं करुणा। अब तो करुणा, अब तो कुछ आध्यात्मिकता को अपनाओ, अब तो परमात्मा को याद करो, अब तो नैतिकता को अपने जीवन में धारण करो। है सही बात है कि गलत? सही। हर चीज की अति हो गई, हर चीज की अति हो गई। नहीं तो कोरोना कौन सी बीमार है? ये सर्दी खांसी अभी क्या है कि पहले नहीं था क्या? अभी तक तो ठीक नहीं हो रही। ये सब बताने के लिए है कि लोग तो आप कितने बुद्धिमान हो, कितने अभिमानी हो, कितने परमात्मा को नहीं मानते। आप तो करो ना, इसके बावजूद भी नहीं करोगे तो जाओगे 12 के बाद। इसी को बाबा बोलते हैं ये पुरुषोत्तम संगम। अभी का ये लास्ट समय है, ये होना चाहिए प्राकृतिक, ये आपदा आना चाहिए। छोटा छोटा बीमारी एक भयंकर रूप लेगा, आना चाहिए, तभी तो विनाश हो, तभी तो नैतिक आध्यात्मिकता के पथ पर चलने वाले जो पुरुष है, जो प्राणी है, जो आत्मा है, वो बचेंगे। और अनैतिक करने वाले जल्दी जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो परमात्मा को याद करेंगे, जो बाबा को याद करेंगे, वो नहीं जाएंगे। वो भी जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन उसके जाने में जमीन आसमान का। वो जाएंगे, अनैतिक जाएंगे, जो परमात्मा को माने। इसी को परमात्मा मानो, ये बात नहीं है। जिसको भी आप परमात्मा मानते हैं उनका आप तो कीजिए ना, अब तो उसका ख्याल कीजिए। समय बदल रहे हैं, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसके बाद कौन सी युग आएगा? सतयुग। निश्चित रूप से अभी जान रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने इष्ट को ख्याल कर रहे हैं। सभी मान रहे हैं, सभी अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। आध्यात्मिकता की भावना कोरोना वायरस के चलते पनपी है। पूरी दुनिया की बात, सभी विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबा दिए हैं। अरे ये सर्दी जुकाम ये इतना है तो वह मचा रहा है। और अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका तो और दम में बढ़ता था। हिरोशिमा नागासाकी में किसने परमाणु बम का विस्फोट पहले किया? अमेरिका ने किया। उसका परिणाम भुगत रहे। और जो भी वार करता था अपनी यहाँ से नहीं करता था, दूसरों को सहायता देके करवाता था। तो अभी दुनिया में नंबर 1 कौन है कोरोना वायरस में? अमेरिका है। देर है अंधेर नहीं, परमात्मा की यहाँ देर
भले देरी हो सकता है, लेकिन न्याय मिलने में निश्चित रूप से अभी नहीं तो कभी मिलेगा निश्चित रूप से। उसका परिणाम भुगत रहे, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना विज्ञान में टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, एटम बम अणु बम बना लिया, एक से एक विध्वंसक जैविक हथियार बना लिए हैं, और एक छोटा से भी हमारे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये सब विचार करने की बात है। सभी विद्यार्थी विचार करेंगे, ठीक मंजूर है, सबको मंजूर है। वैसे समय परिवर्तनशील है, ये वास्तव में क्या है, कलयुग का लास्ट है, समय बदल रहा है, इसके बाद सतयुग आना है, ये सब उसी का ट्रायल है। अभी कोई देखो, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, सरकार एक भाग उनको दे रही है। अब समर्थन मूल्य अलग है और देने का मूल्य, बेचने का मूल्य अलग है। वो सब आप विचार करेंगे तो सब ये मतलब युग परिवर्तन का है। तो उसी तरह से जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, समय परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे विषय में भी परिवर्तन। हिंदी विषय में दूसरा, पहले बहुत 34 साल, अभी तो नरेंद्र मोदी ने शिक्षा में और आमूल परिवर्तन किया है, सभी जानते हैं। लेकिन ये पिछले साल ये आरोह और बिताना, ये दोनों हिंदी में आपका नया आया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझ लें। पहले उद्देश्य समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंजूर है। उसके बाद कल अपन लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? अपन लोग ये आरोह चलाएंगे, उसमें काव्य खंड चलाएंगे, और काव्य खंड में पहले हरिवंश राय बच्चन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भले ही इंट्रोडक्शन नहीं आता है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आपको एक बात बता दूं, सीनियर और जूनियर सर में क्या अंतर होते हैं? आपको जो सीनियर सर जी रहेंगे, परीक्षा के हिसाब से शुरू से ही आपको बताते जाएंगे कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। और जो जूनियर रहेंगे उनको तो पता ही नहीं है, सभी लोगों को तो कहाँ से बता पाएंगे। इसलिए क्या है, अपन को क्या करना है, जो बोलते जा रहे हैं सर जी लोग, उनका अनुकरण करते जाना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। तो इसका अलग से पहले जमाने में था, इसके पहले था तो क्या था, इंट्रोडक्शन पूछा जाता था, रचनाएं पूछा जाता था, जन्म मृत्यु समय पूछा जाता था, काव्यगत विशेषताएं पूछा जाता था। अब वो समाप्त हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में नहीं जानना है आप। तो हरिवंश राय बच्चन पढ़ेंगे, और यदि हो सके तो आत्मा, उनकी रचना का नाम है आत्म परिचय, और क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों आप पढ़ करके आए रहेंगे। ठीक है। तो ये आरोह और विचार रखने का निगम वाले का क्या उद्देश्य है, सरकार का क्या उद्देश्य है, इसी पर आज चर्चा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अवसर की असमानता को कम करना, शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं का रूप बनाना, मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का बेहतर उपयोग करना, शिक्षा का स्तर सुधारना, शिक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को महत्व देना। इन्हीं आधारभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों ने हर क्षेत्र में जनहित के लिए शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने की कोशिश की है, जिसे हर प्रांत में, स्टेट, राज्य में लागू करके ही हम अपने देश में अपने भावी पीढ़ी के लिए और उनके लाभ के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, और उनको एक ही प्रकार की शिक्षा देकर उनका आपस में मुकाबला करवा के उनसे अपने देश, अपने राज्य के प्रति एक सकारात्मक सोच उत्पन्न कर शिक्षा का स्वप्न साकार कर सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का स्वप्न क्या है, आत्मनिर्भर बना।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णयानुसार अप्रैल 2019 से राज्य के उच्चतम माध्यमिक कक्षा 12वीं हेतु लागू किया गया है। स्वीकार करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ, तो ठीक है, कितना स्वीकार करते हैं नंबर बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा। विविधता में एकता इस देश की परंपरा रही है। कैसे विविधता में एकता? कैसे विविधता में एकता? अनेक धर्म वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्म जाति वाले लोग रहते हैं। अच्छा, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा। आप विविधता ये है, थोड़ा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाएंगे, वहां का रहन सहन भाषा अलग हो जाता है। नदी कुछ पार जाएंगे अलग हो जाता है। आप बड़े कटिपुनी सुविधा को कर रखा ही तरफ जाएंगे, भाषा ही अलग हो जाता है। कैसे सर? जी सर। तो हमारे यहाँ विविधता में एकता है। विविधता में एकता इस देश की परंपरा रही है। इस परंपरा को कायम रखते हुए शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए, अन्य देशों के साथ विकास के आयाम पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक शिक्षा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर राज्यों को एक ही राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम स्वीकृत करने व एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्रदेश में लागू करने के लिए कहा जाता रहा है। उल्लेखनीय है 2017 से राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा का होना इसी बात का परिचय है। मतलब मेडिकल परीक्षा पहले अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता था, अब पूरे सेंट्रल लेवल पर होता है, पूरे देश के लिए एक ही होता है। एक होता है मेडिकल प्रवेश। इसी बात का परिचय है। भविष्य में तकनीकी परीक्षाओं के लिए भी ऐसा सोचा जा सकता है। पुनश्च कक्षा 12वीं के बाद होने वाली अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जाता है। सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने स्तर को जानिए। आप कक्षा 12वीं पढ़ते हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे? कॉलेज जाएंगे। तो ये आपका लास्ट क्या करना है, एडवांस में तैयारी है आपका। ठीक है, तो एनसीईआरटी की किताबों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक जैसी सामग्री को होना आवश्यक है। इस नए पाठ्यक्रम में आलोक में एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा विकसित कला विज्ञान वाणिज्य विषयक पाठ्य पुस्तकें, जिसे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा नवीन आवरण पृष्ठ की डिजाइनिंग कर मुद्रित किया गया है, को छत्तीसगढ़ राज्य में पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए स्वीकृत एनसीईआरटी की यह पुस्तकें छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए ज्ञानोपयोगी सिद्ध होगी। ये किसका मानना है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ का मानना है। उपयोगी होगी छात्रों के लिए। एनसीईआरटी के निर्देशक तथा प्रकाशन विभाग के प्रति हम आभारी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा सृजित पाठ्य पुस्तकों के लिए त्वरित स्वीकृति व बहुमूल्य मार्ग निर्देशन देकर पुस्तक की गुणवत्ता विकास व सुधार हेतु आवश्यक सुझाव और सहयोग प्रदान किया है। अंत में संचालक महोदय को क्या कहना है? हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, यह पुस्तक ज्ञानवर्धक, ज्ञानोपयोगी एवं उपलब्धि स्तर की वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। यद्यपि संवर्धन एवं परिष्करण की संभावनाएं सदैव
भविष्य के लिए संचित रहती है। ये नहीं कि ये पर्याप्त है, जैसे समय है वैसे। अच्छा, आप ये बताइए रियल गोल्ड की निशानी क्या है? सच्चा सोना किसे कहते हैं? हार्ड रहता है कि मुलायम रहता है? मुलायम। सर जी? मुलायम। मुलायम, जितना मुलायम रहता है उसको उतना सच्चा सोना मानते हैं। अब उसमें जितना खाद डालते जाते हैं, जितना उसको जेवर बनाने के लिए, असली सोने में जब जेवर बनाएंगे तो उसमें क्या डालते हैं? हार्ड पना लाने के लिए कुछ और उसका धातु मिश्रण करते हैं, तो कड़ा होते जाता है। तो समय के अनुसार ये पर्याप्त है कि नहीं? जैसे समय होगा वैसे फिर इसमें बदलाव होगा। जैसे अभी मोदी जी ने बदलाव किया, अब उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं अभी आने को बाकी है। इसी बात को यहाँ कहा गया है, आध्यात्मिक समाधान और परिष्करण की संभावनाएं सदैव भविष्य के लिए संचित रहती है, फिर भी प्रकाशन और मुद्रण में निरंतर अभिवृद्धि करने के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों तथा बहुमूल्य सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य को देश की शिक्षा जगत में उच्चतम लब्ध प्रतिष्ठित होने में हमारा लघु प्रयास सहायक सिद्ध हो सके। समस्त छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। वास्तव में ये आधार और वितान पुस्तक रखने का, विषय परिवर्तन करने का समझ में आ गया? अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो अब क्षणिक परमात्मा को शुरू तक कीजिए मन से। साइड सीन में नहीं फंसेंगे, परमात्मा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। जो सुने हैं हर काम आंखें खोल के करते हैं तो परमात्मा की याद, इतना बड़ा गलत काम है क्या? परमात्मा की याद आंखें खोल के कीजिए। दूसरी चीज को देखते हुए ना देखिए, परमात्मा को देखिए। ओम शांति। एक बात बता दूं, ये 12वीं है, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। कितने दिन तक आप परमात्मा का सहयोग नहीं ले रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन इस साल जरूर लीजिए। अच्छा नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है? कौन कौन अच्छा नंबर लेना चाहते हैं? सब लेना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेना चाहते हैं तो परमात्मा का सहयोग लीजिए, निश्चित रूप से अच्छा नंबर मिलेगा। नहीं का तो कोई प्रश्न नहीं।